पुरुष ने अपनी पत्नी को नजरअंदाज कर दिया और अपनी बाई युए हुआंग, पहली मोहब्बत को अपने जन्मदिन की पार्टी में ले आया और पत्नी के सामने उसके साथ रोमांस किया। उससे भी बढ़कर पत्नी का दिया हुआ तोहफा कूड़ेदान में फेंक दिया। पुरुष सोच रहा था कि इससे पत्नी नाराज होगी, लेकिन महिला ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उनके बीच से गुजरकर तोहफा उठाया और शांत भाव से बाहर चली गई, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि इस दर्दनाक रिश्ते को पूरी तरह खत्म कर देगी। घर लौटकर उसने दोनों की तस्वीरें जला दी, फिर तलाक की प्रमाण पत्र और पति का लिखा नोट निकालकर बिना हिचकिचाए मेज पर रख दिया। अंत में 3 साल की साझा जिंदगी पर एक नजर डालकर अपना सामान उठाकर चली गई। असल में दोनों 3 साल पहले ही खुशी खुशी शादी कर चुके थे। महिला शादी के बाद की जिंदगी की खुशी की उम्मीद कर रही थी, लेकिन शादी वाले दिन पुरुष ने एक शादी का समझौता पत्र निकालकर बताया कि वह बाई युए हुआंग से प्यार करता है, उससे नहीं। लेकिन बाई युए हुआंग का परिवार उसके परिवार से मेल नहीं खाता, इसलिए पुरुष ने सोचा कि फूशी परिवार के मुखिया बनने के बाद महिला से तलाक लेकर बाई युए हुआंग से शादी कर लेगा। इतना कहकर वह बिना भावनात्मक जुड़ाव के चला गया। महिला सुनकर चौंक गई। उस बेचारी ने 3 साल तक पति की हर देखभाल की, लेकिन जब 3 साल पूरे हुए, पुरुष पूरी तरह से बाई युए हुआंग में व्यस्त था। महिला ने उसे चेताने की कोशिश की, लेकिन पुरुष ने बाई युए हुआंग के कॉल की वजह से उसकी बात भी नहीं सुनी। उसने महिला को अलमारी से टकरा दिया और एक शब्द भी माफी नहीं मांगी। पुरुष का दृढ़ निश्चय देखकर महिला का दिल टूट गया। उसने सोचा कि उसका सारा समर्पण बाई युए हुआंग के एक मामूली व्यक्तित्व से भी कम है। दिल टूटा हुआ महिला अपना सामान लेकर जाने ही वाली थी कि नौकर ने फोन किया, बताया कि पुरुष का जन्मदिन आने वाला है। पिछले जन्मदिन की सारी तैयारियां महिला ने ही की थी। विचार करने के बाद उसने तय किया कि एक बार फिर पुरुष के लिए योगदान देगी। महिला ने पुरुष की पसंद बताई और हर बार उसके अनुसार तैयारी करने को कहा, ताकि वह चली जाए फिर भी जन्मदिन की तैयारी खुद कर सके। लेकिन जन्मदिन पर पुरुष बाई युए हुआंग को लेकर आया। महिला बस खड़ी रही, मानो हवा हो, और उन्हें रोमांस करते देखा। पुरुष ने एक बार भी उसे देखा नहीं। मेहमानों ने उपहार खोलने के लिए कहा। एक एक करके सुंदर उपहार खोले गए। फिर पूछा गया कि महिला ने क्या भेजा। नौकर ने कहा, यह आपकी पत्नी का उपहार है। ये देख लोग वाह वाह करने लगे। ये एक लिमिटेड संस्करण घड़ी थी। सबने महिला की समझदारी और पसंद की तारीफ की। बाई युए हुआंग ने सस्ता स्कार्फ निकाला। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि वह पुरुष पर खर्च नहीं करना चाहती। पुरुष ने उसे पहन लिया और तारीफ की। फिर पुरुष ने कहा कि महिला का महंगा उपहार दिल से नहीं था और घड़ी कूड़ेदान में फेंक दी। महिला को समझ आ गया कि समस्या तोहफे की नहीं थी, बल्कि पति ने कभी उसे पसंद ही नहीं किया। लेकिन अब वह दुखी नहीं हुई। उसने घड़ी उठाई और सिर न घुमाते हुए चली गई। पति को लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। महिला के न होने पर उसने बाई युए हुआंग के साथ 3 दिन 3 रात बिताए। लेकिन इन 3 दिनों में हर काम करते हुए भी वह बाई युए हुआंग को पत्नी मान रहा था। वह अपनी पत्नी से प्यार करता था, लेकिन 3 साल पहले की कसम और वचन उसे रोक रहे थे। वह बस बहाना बनाकर महिला को जाने दे रहा था। महिला की हाल की ठंडी रवैये को देखकर पुरुष घबरा गया। बाई युए हुआंग के लिए उपहार चुनते समय उसने एक और एक जैसी चीज लेने को कहा, लेकिन जब उसने खुशी खुशी फोटो भेजा, महिला की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वह बेचैन होकर घर भागा। कमरे में पत्नी नहीं थी। तालिका पर तलाक का प्रमाण पत्र और चेक देख वह टूट गया। बाई युए हुआंग लौटकर खुश हुई, लेकिन दिखावा किया कि पुरुष को पत्नी की याद है। वह घुटने टेककर माफी मांगने लगी। पुरुष ने उसे केवल एक औपचारिकता कहा और अस्वीकार कर दिया। वह महिला को सिर्फ शादी के लिए इस्तेमाल किया। सुनकर बाई युए हुआंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और शादी की आलोचना करने लगी। पुरुष अब और नहीं रोक सका। बाई युए हुआंग चली गई। पुरुष ने तुरंत असिस्टेंट को फोन किया और पत्नी का पता लगाया। जैसे ही दरवाजा खोला,